आपके काम की खबर। हम सब जानते हैं कि होली अब नजदीक है। होली यानी कि उत्साह और उमंग का वो त्योहार जिसके रंग में हर कोई रंगना चाहता है। अगर किसी बच्चे से उसका पसंदीदा त्योहार पूछेंगे तो ज्यादातर ये संभावना है कि वो चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान के साथ होली का नाम ही लेंगे। और हो भी क्यों ना, होली पर बिना किसी रोक टोक के रंगों से खेलना, जमकर मस्ती करना और स्वादिष्ट मिठाइयां खाने का मौका जो मिलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली आपके बच्चे के लिए जोखिम भरी हो सकती है। होली पर कई बार ऐसे मामले देखने को मिले हैं जहां पर कान में पानी चले जाने की वजह से बच्चों को सुनने की क्षमता काफी हद तक कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, या कान को दूसरा नुकसान पहुंचता है, या फिर केमिकल वाले रंगों की वजह से आंखों पर या फिर स्किन पर एलर्जी हो जाती है। होली पर हुए हादसों के ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो आपको आसपास देखने को मिल जाएंगे। ऐसे में छोटे बच्चों को लेकर माता पिता को ये डर रहता है कि होली में कहीं उनके बच्चों को कोई दिक्कत ना हो जाए। इस होली पर बहुत छोटे बच्चे कैसे ध्यान रख सकते हैं अपना, या फिर कैसे उनके पेरेंट्स उनका ध्यान रख सकते हैं, ये हम आपको बहुत आसान तरीके से समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। वैसे कम उम्र के बच्चों को रंग बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत मासूम होते हैं वो बच्चे, क्योंकि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और सेंसिटिव स्किन पर एलर्जी बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। फिर भी अगर आप अपने बच्चों के साथ होली खेलना चाहते हैं तो केमिकल वाले रंग या फिर गुलाल का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। बच्चों के साथ होली खेलें तो इन बातों का ध्यान रखें। मार्केट के आर्टिफिशियल रंगों का यूज आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि उनमें डेफिनेटली केमिकल होगा। कुमकुम या फिर चंदन का, या फिर घर में हल्दी सबके होती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें रंगों की तरह इस्तेमाल कीजिए। आंख, कान, नाक और मुंह पर आप ये रंग लगाने से बचें, कुछ भी ना लगाएं। बच्चों को खास तौर से इससे सेफ रखें। बाकी आप शरीर के हिस्सों पर रंग लगा सकते हैं या रंग फेंक सकते हैं जो कि आर्टिफिशियल ना हो, घर के ओरिजिनल हो। बच्चों को गोद में लेने से पहले हाथों को जरूर सैनिटाइज करें। होली का त्योहार होता है, एक दूसरे के गले मिलते हैं, रंग लगाते हैं, तो सैनिटाइज हाथों को करें तब बच्चों के पास जाएं। गुलाल या फिर रंग लगे हाथों से आप बच्चों को टच ना करें और इन हाथों से आप बच्चों को गोद में भी ना उठाएं, इस बात का ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा तेज़ म्यूजिक, क्योंकि होली होती है, रंगों का त्योहार है, मिठाई खाई जाती हैं और इसी दौरान डांस बहुत होता है, होली की मस्ती होती है, लेकिन बहुत बार बहुत लाउड म्यूजिक बजा दिया जाता है जिससे न सिर्फ बच्चों को बल्कि बड़ों को भी दिक्कत होती है। कई बार तो सरदर्द की शिकायत आप शाम होने तक करते रहते हैं। ऐसे में बच्चों को आपको इस लाउड म्यूजिक से भी दूर रखना है। बच्चे होली का अच्छा एक्सपीरियंस रखें, अगले साल की होली का इंतजार करें, ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन अगर यही होली उन बच्चों के लिए अच्छा एग्जाम्पल नहीं होगी या फिर अच्छा एहसास नहीं देगी, तो फिर बच्चे होली से बच सकते हैं या डर सकते हैं। इसीलिए बहुत सोच समझकर आपको अपने बच्चों को होली में खेलने की परमिशन देनी चाहिए या फिर उनके साथ खुद होली खेलनी चाहिए। बस ये ध्यान रखिएगा, केमिकल वाले रंग ना हो, तेज़ म्यूजिक ना हो। कई बार पानी बहुत तेज़ प्रेशर के साथ बच्चों पर फेंका जाता है, उससे भी उनके शरीर पर चोट लग सकती है, उनके कान के पर्दे को नुकसान पहुंच सकता है, आंखों को या चेहरों को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और चूंकि हम सभी होली मिलन समारोह कई होते हैं और इन मिलन समारोह में हम बहुत से लोगों के गले मिलते हैं, बहुत से लोगों के साथ होली खेलते हैं, रंग खेलते हैं। ऐसे में अगर आप अपने छोटे बच्चों के पास जा रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि आप इतने लोगों से मिल चुके हैं। ऐसे में खुद को सैनिटाइज करें, हाथों को सैनिटाइज करें, तभी अपने बच्चों को छुएं, क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। बहुत छोटे बच्चों को होली से दूर ही रखें तो बेहतर है। कई बार ऐसा होता है कि फॉर्मेलिटी के तौर पर एक टीका लगाया जाता है, तो यही कहेंगे कि बच्चों के तो चेहरे पर आप टीका भी ना लगाएं। अगर आपको रंग टच ही करना है तो हाथ पर या शरीर के बाकी हिस्से पर छोटा सा एक टीका आप लगा सकते हैं। अपने घर के बच्चों को सेफ सिक्योर रखिए और होली का अच्छा एहसास उन्हें दीजिए। तो ये थी आपके काम की खबर।